वन विभाग के क्या कहने जी। वन ही सब कुछ वनवासी का। वन विभाग के क्या कहने जी, वन की छटा निराली। वन विभाग के क्या कहने जी, वन की छटा निराली। और वन ही सब कुछ वनवासी का, वन अमृत की प्याली। जंगल में है मंगल, जंगल में मंगल है भैया। जंगल हमको प्यारे, और प्राण वायु जंगल ही देता, प्यारे पेड़ हमारे। चांद सूर्य भी वन को देखे, चांद सूर्य भी वन को देखे, और खुश होता वनमाली। वनमाली का अर्थ है ईश्वर। चांद सूर्य भी वन को देखें, खुश होता वनमाली। और वन विभाग के क्या कहने जी, वन की छटा निराली। वन विभाग के अधिकारीगण, वन विभाग के अधिकारीगण कर्मचारियों वाला, स्वर्ग से देखें देव देवियाँ बजा रहे हैं ताली। और वन विभाग के क्या कहने जी, वन की छटा निराली। कर्म प्रधान रहेगा, कर्म प्रधान रहेगा, जग में कर्म प्रधान रहेगा। और कर्म का झरना उन्नति के संग भू पर सदा बहेगा। कर्म की इस बगिया में सुंदर, कर्म की इस बगिया में सुंदर फूल खिले हरियाली। और भाईचारे संगी हमने, भाईचारे संगी हमने प्रेम की गंग बहाली। सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति का उत्तम दिन सुखमय पावन लगता। सेवानिवृत्ति का उत्तम दिन सुखमय पावन लगता। और नरोत्तम जी को बधाइयाँ देता सूरज जगता। भवानी शंकर कवि ने कविता प्रेम से यहाँ सुनाली। भवानी शंकर कवि ने कविता प्रेम से यहाँ सुनाली। और वन विभाग के क्या कहने जी, वन की छटा निराली। पधारे हुए विशेष वीआईपी अभी जो है श्रीमान छोगालाल जी वही साहब, तो मेवाड़ के जाने माने मेवाड़ केबल के हर जो है कोई भी फंक्शन हो, उत्सव हो, चाहे नदी नाले जब बारिश के मौसम हो, झरना हो, तो आप जो नज़ारे दिखाते रहते हैं मेवाड़ केबल की ओर से, तो इनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा। ये गौड़ साहब के बहुत ही निकट और एक लंगोटे यार और बचपन साथ बिताया है। तो जितना गौड़ साहब को ये जानते हैं अपन इतना नहीं जानते हैं। तो इनसे मैं निवेदन करूँगा कि दो शब्द जो है मंच पे पधार के गौड़ साहब के लिए। आदरणीय नरोत्तम जी के पिताजी भवानी शंकर जी, सभी अधिकारी महोदय और आप सभी। दोस्त है नरोत्तम मेरा, मेरे से लगभग 2 साल छोटा होगा है भाई मेरे से 2 साल छोटा है, जबकि मैं 63 साल का हूँ तो भी। लेकिन मैंने नरोत्तम से बहुत कुछ सीखा है उस ज़माने में, क्योंकि ये भी लगभग 60 के हो गए। तो जब हम 9वीं क्लास 10वीं क्लास साथ पढ़ते थे तो इसका दिमाग उस ज़माने में भी तेज़ था, 8वीं 9वीं में भी। अब इनके पापा बैठे हुए हैं, हम तो देखो बातें बता देनी चाहिए कि तेज का मतलब उस समय भी आप लोगों में से किसी ने चंद्रकांता संतति पढ़ी नहीं होगी, देखी ही नहीं होगी कई लोगों ने। तो चंद्रकांता संतति होती क्या है? सबसे बड़ा हिंदुस्तान का शायद लेख है ना नरोत्तम जी, जिसकी किताब होगी शायद 20-25 किलो की, वो सरस्वती लाइब्रेरी में पढ़ी रहती थी। हम लोग चंपक फंपक पढ़ते थे उस ज़माने में, लेकिन नरोत्तम जी गौड़ सरस्वती लाइब्रेरी में जाकर उस चंद्रकांता संतति की किताब को पढ़ते थे। यानी कि किस ज़माने में? उस ज़माने में 9वीं क्लास में। सोचते ही नहीं थे कोई आदमी। फिर कई सारे ज्ञानी आदमियों के साथ रहे नरोत्तम जी। अब ज्ञानी आदमी तो हम सब लोग जानते हैं कि जो बाबा जी होंगे भांग पीने वाले होंगे, धतूरा पीने वाले होंगे। संसारिक ज्ञान तो उनमें ही होगा। एक ज्ञान वो होता है जो अपन ने स्कूल में मास्टर पढ़ा रहे, वो तो रटा रटाया कि ग से गदान, क से कमालन, वो ठीक है। लेकिन संसारिक ज्ञान तो कोई बाबा जी चिमटे वाले ही देंगे। तो हम कभी देखते थे कि नरोत्तम जी गौड़ कह दो भाई कि 9वीं क्लास में भी भांग की 2 गोटी पी जाते थे 9वीं क्लास में भांग की 2 गोटी पी जाते थे और हमको और बताते थे। मैंने कहा ये भांग नहीं हो सकती, तू धनिया को पीस के लाया होगा यार भाई पी नहीं सकता कोई आदमी 2 गोटी भांग की यार 9वीं क्लास में।
तो फिर भी हमने पता किया तो भांग की दुकान ही थी, भांग पीते थे। कुल मिलाकर इतने ज्ञानवान मेरे दोस्त सुर ताल के मतलब जानकार कि मोहम्मद रफ़ीक ने कौन सी लाइन कितनी उठाई और कितनी उसको नीचे की 2 मिनट में। उस ज़माने में फिल्में देखना मैंने इससे सीखा, फिल्में देखना इससे सीखा। कुल मिलाकर नरोत्तम जी गौड़ बहुत ज्ञान का खजाना है। बहुत किसी भी विषय में वर्ल्ड लेवल की बात करवा लो, आप इंडिया की बात तो छोड़ो, वर्ल्ड लेवल की बात करवा लो, किसी भी राजनीतिक पे बात करवा लो, इसको ज्ञानवान है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे ज्ञानवान दोस्त आज जो रिटायरमेंट हुआ है, हमें तो बहुत खुशी है कि निष्कलंक होकर ये रिटायरमेंट ले रहा है। हम सब दोस्तों को खुशी है, आपके डिपार्टमेंट को भी खुशी होगी। और ये हेल्पिंग नेचर का, ठीक है, कोई अच्छे काम करने वाला आदमी जिद्दी होता है, जिद करता है, इसको पैसा कमाने का शौक़ नहीं है। मैंने मान लो मेवाड़ केबल लगाई, मेरे पास रोटी के पैसे भी नहीं थे उस ज़माने में। इसके घर पापा जी के यहाँ जाके रोटी खाते थे कभी, क्योंकि मेरे पिताजी गन्ने का रस बेचते थे, कोई दम नहीं था। लेकिन जब मेरे पास केबल आई, मैंने होटल बना लिया 3 स्टार, ये कर लिया वो कर लिया। मैंने कहा यार नरोत्तम तू कुछ धंधे पानी से जुड़, कि नहीं ये बस ये मेरा काम नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है यार, हमारा दोस्त रिटायरमेंट हो रहा है आज, और आप सबका आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, मेरे को भी समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बताया और श्रीमान योग शाम बालाजी करी शाम से गौर साहब और इनके परिवार का, जो इनका फादर साहब आया आज, इनका फैमिली मेम्बर्स भी आया, इनका मित्र भी आया, हमारा पूरा डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। आज बहुत सारे लोग रिटायर भी हो रहे हैं, अरण्य भवन में भी प्रोग्राम हो रहा है, काफ़ी डिपार्टमेंट में भी मीन्स हमारा राजस्थान में कई जगह रिटायर हो रहा है। हमारे यहाँ भी वी आर लूजिंग वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। 40 साल से मैंने इनसे, नारायण जी से मेरे इंटरेक्शन बहुत कम है, 2 महीने भी नहीं हुआ है, लेकिन आदमी को देखते हुए पता चलता है कि कैसे आदमी होगा और कितना ज्ञानी होगा। एंड मैं अभी देखा तो इनका बहुत बड़ा मीन्स पीरियड रहा इनका डिपार्टमेंट में। 40 साल उन्होंने डिपार्टमेंट के लिए इनको टाइम दिया है। एंड बहुत जगह इन्होंने काम किया है। एंड इनका जो बचपन का मित्र कहने का है कि ये निष्कलंक आज सर्विस से रिटायर हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। एंड डिपार्टमेंट की तरफ से मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने इनका वैल्यूबल सर्विसेज डिपार्टमेंट के लिए दिया है। बहुत सारे डिपार्टमेंट को क्या है कि मीन्स इनका तुलना नहीं कर सकता है कि जो सर्विसेज होता है ऑफिस में, बाकी सारे लोग इनका फील्ड में जो काम करता है, जो डीएफओ लेवल से रेड्डी साहब आज पीसीएफ ऑफ से रिटायर हो, तो ऐसा लोग बहुत सारे लोग हैं जो इनका सक्सेस में, जो ये लोग डीएफओ लेवल से पीसीएफ ऑफ तक जो रिटायर हो रहा है, ऐसा बहुत सारे लोगों का इन्होंने हेल्प किया होगा उनको। और ऑफिस में एक अच्छा सा कर्मचारी जब मिलता है, वर्क भी फास्ट होता है। एंड ऑफिस का ऑफिसर का भी क्या है कि बहुत ये एट द एंड ऑफ द डे काम हो जाता है एंड एवरीबडी विल बी हैप्पी। इन्होंने ऐसा 5-6 जगह इन्होंने काम किया है। एंड इनका परिवारजनों को मैं यही कह रहा हूँ कि तो आज हम इनको सुरक्षित, आपको डिपार्टमेंट से आपको सुरक्षा सुपुर्द कर रहा है। इनको मेरा ये है निवेदन, ये है कि इनको अच्छी तरह से देखभाल करना। एंड अभी कंडीशंस ठीक नहीं है, इनको घर में ही सुरक्षित रखो। बहुत कम लोगों को मिलता है कि इनका फादर साहब इनके लिए एक कविता, बहुत अच्छा कविता सुनाया। इनका रिटायरमेंट में इन्होंने भाग लिया और डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा इन्होंने पॉजिटिवली इन्होंने आज इसका कविता में रिप्रेजेंट किया। तो गौड़ साहब, हम सब आभार है डिपार्टमेंट की तरफ से मैं
तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आगे के लिए आपका फर्दर पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ बहुत अच्छा होना है। आप स्वस्थ रहिए और बढ़िया फैमिली के साथ आपका टाइम स्पेंड करें। अरे इनको इनको मन में लगा, अरे नहीं इनको मन में लगा, पहले इधर अरे हुजूर मैं तो नहीं अरे नहीं क्या बात है। ये तो मेवाड़ की परंपरा है, हुकुम जो स्वागत और रस्म मेवाड़ की भी शान है, ये तो मेवाड़ की स्वागत आपका। उम्र में ही जो 26 सितंबर 1960 को जन्मे थे। जब इंसान जन्मता है उसके बाद राज्य सेवा में आता है और राज्य सेवा में जिस दिन आता है उसी दिन तय हो जाता है कि फणी अमुक तारीख को 60 साल की उम्र में इनका रिटायरमेंट। बाकी किसी की तारीखें तय नहीं होती है, ना आपके शादी की तारीख तय होगी, लेकिन ये तारीख आपके तय है। गौड़ साहब स्पष्टवादी और जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं, मैं भी वृश्चिक राशि वाले हूँ, इनको गुस्सा आता है तो एकदम आता है और वो बिल्कुल शांत होता है, जैसे दूध जो है वापस शांत हो जाए वैसे शांत भी हो जाता है। लेकिन जो खरी बात, कड़वी बात मुंह पे कहने वाले, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करते। कभी मान लो किसी से गलती भी हो गई है तो उसको मुंह पे डांट देंगे, लेकिन किसी का अहित आज दिन तक नहीं किया है। मान लो अधिकारी को भी गुस्से में है, आपको बुलाया कि उसके खिलाफ 17 सीसी का 16 सीसी की कार्रवाई कर लो, आप आके बाहर आके बैठ जाते थे, ठंडा पानी पी लेते थे। 10-15 मिनट अधिकारी महोदय का भी जब गुस्सा ठंडा हो जाता था, पुनः आप उनके शहर में जाके सर छोड़ो, नहीं हो जाती गलती, उसके बाद अभी तो अपन कर लेंगे, उसके बच्चों के पीछे आगे जो है दिक्कत आएगी, आगे प्रमोशन में दिक्कत आएगी, ये दिक्कत आएगी। तो ये इस प्रकार का रवैया रहा है आपका। तो जो है आपने और हमने सन 2000 से लेके 2008 तक हमने साथ में सेवाएं दी है। आप जोधपुर गए थे, 10 महीना वहाँ रह के आए। उससे पहले जोधपुर जाने से पहले अब आपकी कमियां भी मैं जानता हूँ, क्योंकि हम हर चीज़ शेयर करते हैं। आप सोमरस भी लेते थे, हर चीज़ मतलब जैसे आपने फरमाया था गोटी के शौकीन थे, लेकिन जब जैसे गौतम बुद्ध को अपना वैराग्य पैदा हो गया था, वैसे ही आप जब जोधपुर गए, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, तो आप वहाँ से ऐसे सुधर के आए, बिल्कुल जो है साधु संत हर चीज़ छोड़ दिया आपने। क्योंकि जो वनवास वहाँ भोगा ना 10 महीने का, तो वो जो है आपके लिए बहुत ही सारी चीज़ें होगी। उसके बाद जो है फिर 2008 से लेकर 2014 तक आप वन्यजीव में रहे, सीसीएफ कार्यालय में। आप चाहे छुट्टी हो, चाहे कोई भी हो, जो काम अपनी जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी से उन्होंने निभाया। राइटिंग इतनी सुंदर, ड्राफ्टिंग इतनी सुंदर। उसके बाद जो हिंदी में मात्राओं की गलती, रस द की गलती, वो आपने मुझे गलती हो तो मुझे बता देते, तुमने ये किया क्या, इसको ठीक कर दे। तो बहुत अच्छा जो है रहा है। तो इसी के साथ मैं आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप सुरक्षित रहे। हमें जब भी आवश्यकता हो तो कृपया कभी कभी मार्गदर्शन करते आ जाया करें। तो इसी कड़ी में मैं आप गौड़ साहब से निवेदन करूँगा कि अपने बारे में खुद ही कुछ जो है बताने का कष्ट करें। बोले हो सर नारायण सिंह जी, पधारे हुए रेंजर साहब, मेरे स्टाफ के सहकर्मी, मेरे परिवारजन, पिताजी, शुरुआत मैं करता हूँ 6 मार्च 1980 को मैंने इस विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नौकरी ज्वाइन की। उस समय जिस ऑफिस में मेरी पोस्टिंग हुई थी वो ऑफिस ही नहीं खुला था। अब मैं वो मेरा ज्वाइनिंग का ऑर्डर लेके, ये घटना मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि जो कार्य पद्धति होती है, जो जितना मेरे बारे में यहाँ बताया गया, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से सीखने को मिलता है। उस समय इस उदयपुर के अंदर 2 वन विभाग का ऑफिस हुआ करते थे, सीएफ वेस्टर्न सर्कल केटक सर्कल पर और मंडल वन अधिकारी इसी बिल्डिंग में, जो अभी बीसीएफ साउथ के नाम से वहाँ। तो मेरे पिताजी और हम ज्वाइनिंग देने के लिए वहाँ केटक सर्कल गए। सीएफ ऑफिस में, साहब ये हमारा नियुक्ति हुआ है, हमको आप ज्वाइनिंग
ले लीजिए, तो उन्होंने हमको मना कर दिया, आपका ऑफिस अभी खुला ही नहीं है, हम आपकी ज्वाइनिंग कैसे ले सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन के तौर पे हम इस ऑफिस में आए, जहाँ ACF सर बैठते हैं, वहाँ DFO सर अंबिका शरण जी सक्सेना बैठते थे। हम जो ही फाटक से अंदर एंटर हुए और एक सज्जन जो है DFO सर के कमरे में से निकल के और उधर जाने के लिए, साहब आप लोग कैसे आए, साहब हमारा नियुक्ति हुआ है, हमको ज्वाइन करना। तो उन्होंने रास्ता निकाला बेचारे ने, कोई अभी आपका ऑफिस खुला नहीं है, पर आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपका जो अटेंडेंस है वो हम जब आपका ऑफिस खुलेगा तब वहाँ पे भेज देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसी बिल्डिंग में सेंटर बेल्ट प्लांटेशन करके डिवीज़न ऑफिस था, उसमें मैंने ज्वाइन की। घटना इसलिए सुन रही मैंने कि ऑफिस वही था, नियम कानून कायदे रूल्स रेगुलेशन सब वही थे, पर वहाँ मेरे को मना कर दिया ज्वाइन लेने के लिए, और यहाँ मेरे को हेल्प करके और मेरे को ज्वाइनिंग ले ली, जिससे मेरे को 15 दिन का सीनियरिटी का फ़ायदा हुआ। तो मैंने सबसे पहला सबक उस घटना से सीखा कि पॉजिटिव सोच रख के और किस प्रकार से किस व्यक्ति का हेल्प सहायता की जा सकती है। सेंट्रल बेल्ट ऑफिस कालांतर में फार्म फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी, अरावली वृक्षारोपण इत्यादि इत्यादि उसके नाम चेंज होते होते और अभी उपवन संरक्षक उदयपुर उत्तर के नाम से 98 तक मैंने इस ऑफिस में काम किया। और इसी ऑफिस के कैंपस में एक ऑफिस चलता था संचार प्रसार का, 98 से 2000 तक मैंने उसमें किया। पोस्ट टूट जाने के कारण 10 महीना में जोधपुर डिवीज़न में नाथावत सर के पास रहा, और फिर मैं वर्ल्ड फूड में डायरेक्टरेट वर्ल्ड फूड करके, जो अभी वाइल्ड लाइफ CCF वाइल्ड लाइफ ऑफिस है वो डायरेक्टरेट वर्ल्ड फूड था, वहाँ आया। 3 साल में वो ऑफिस अपग्रेड होके और CF अरावली वृक्षारोपण और वन्य जीव इस प्रकार से हुआ। और 2007 से NC जैन साहब आए और वो ऑफिस CCF वन्य जीव हुआ। 2014 तक मैं वहाँ पे रहा। 2014 के बाद में मैंने किसी कारणवश मेरा स्थानांतरण वापस इस कार्यालय में रिक्त पद पे करवा लिया। तब से लेके 5 साल से मैं इस ऑफिस में कार्यरत। मैंने मेरे सेवा काल के दौरान कार्मिक शाखा और डेवलपमेंट शाखा, इसके अलावा मैंने सारी शाखाएं कर ली, टाइप से लेके इनवर्ट स्पेस से लेके और भी जितने भी सेक्शन होते हैं मैंने सारे किए। और डेवलपमेंट और कार्मिक डेवलपमेंट मैंने 2.5 साल CCF ऑफिस में किया, डिवीज़न ऑफिस में नहीं किया। और जो भी काम मेरे को दिया गया मैंने उसको सुचारू रूप से निष्ठापूर्वक मैंने उसको करने का। जो बात अभी कड़क वाली जो बात चली थी, आज ही की घटना सुनाता हूँ मैं। आज जब मेरे को आदेश, मेरा सेवानिवृत्ति का आदेश जब मैंने लेने लगा डायरी में, तो मेरे को कुछ अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। मैंने कहा यार इसके अंदर ये लाइन इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उसी समय हेमेंद्र और राजकुमारी इनको बोला, मैंने कहा भाई तुम लोगों ने ये क्या लिख दिया। 11/5 को तो मेरा सेवानिवृत्ति नहीं है, मेरा सेवानिवृत्ति आज है कि साहब CC होप सर का 11/5 का। मैंने कहा इसमें थोड़ा करेक्शन की ज़रूरत है, तो इन्होंने उसी समय कर दिया। तो इनको भी थोड़ा फील हुआ कि आज ये जाते जाते भी जो है इसने बख्शा नहीं, हमको बता दिया, डांट दिया। अभी हम जब इधर आ रहे थे तो ये बता रहे थे सर आज भी आपने, तो इनको भी अच्छा लगा, इन्होंने कोई बुरा नहीं माना मेरी बात का। तो जैसे कि शुगर केन होता है, गन्ना होता है, तो ऊपर से बड़ा कठोर होता है, उसका रस निकालने के लिए उसको काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन अंदर से वो काफ़ी मीठा होता है। मैंने कभी भी विशेष तौर से लोकप्रिय और लवदेव है ना, इनको काफ़ी दिक्कत हुई मेरे से क्या, लेकिन ये कभी भविष्य में कभी याद करेंगे तो इनको अच्छा लगेगा कि वो जो कहता था वो अच्छे के लिए कहता था, है ना। मेरा परिवार बहुत छोटा परिवार, हम 11 पीढ़ी से, हम कोई भाई नहीं है, ब्रदर नहीं है मेरे, और मेरे फादर के भी कोई ब्रदर नहीं है, मेरे कोई ब्रदर नहीं है, मेरे बच्चे के भी कोई ब्रदर नहीं है, मेरे पोते के भी कोई ब्रदर नहीं है। इस तरीके से हमारा बहुत छोटा परिवार है। इन परिवार के सहयोग के कारण ही मैं पूरा ध्यान मेरे सर्विस की तरफ दे पाया। इनका सबका मेरे सहयोग रहा। ये कमी मेरे को आज खलती है। मेरे पत्नी का देहावसान 3 मई को हुआ।
मेरी सर्विस 1980 में लगी थी, 83 में मेरी शादी हुई थी और 2020 में वो चली गई। 37 ईयर 37 साल का हमारा साथ रहा। उसका भी मेरे इस नौकरी में सक्सेस होने में बहुत सहयोग रहा, जो कि एक्सीडेंटली दुर्भाग्यवश आज हमारे बीच में नहीं है। सरकारी में काम करने के लिए हम जिस समय भर्ती हुए थे उस समय केवल मंत्रालय की स्टाफ ही कार्यालय में हुआ करता था। ये मेरे मंत्रालय के साथियों को मैं आज एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज आपकी सौभाग्य से आपका हेल्प करने के लिए आपकी जितनी संख्या है उतने ही कंपैरिजन में आपके साथ फील्ड स्टाफ भी लगा हुआ, जबकि सन 80 से लेकर सन 90-95 तक भी ये जो डिवीज़नों के अंदर फील्ड स्टाफ होना एक सपना था कि कोई नींद नहीं लगाते थे। तो उस समय पे भी हम जो है अच्छा काम करते थे, जैसा कि सर ने बताया कि उदाहरण दिया होप सर का, रेड्डी सर प्रोफेशनल CF ऑफिस बेटन सर्कल उदयपुर से ही उन्होंने किया था। तो कार्यालय स्टाफ का काफ़ी सहयोग रहता है, हेल्प रहती है उन लोगों को भी सहयोग करने में। इस ऑफिस का अच्छा हमारा ऐसा रहा, UM साय सर, श्रीवास्तव सर, AK उपाध्याय सर, YK दत्त सर, मतलब एक पता नहीं कुदरत की कृपा रही इस कार्यालय के ऊपर कि ये सारे अफसर, OP सिंह जी, चार्ल्स रत्ना स्वामी सर, और भी मैं काफ़ी नाम शायद भूल रहा हूँगा। तो इन लोगों के साथ काम करने का हमारा सौभाग्य मिला और इन लोगों की वजह से ही जो है काफ़ी आशीर्वाद रहा उनका सारा। अंत में अब कहने को तो बहुत कुछ है, 40 साल की हिस्ट्री तो 4 घंटे भी लग सकते हैं उसमें क्या, लेकिन समय की उसको अभाव को देखते हुए अब मैं दिन में सोच रहा था कि मैं कुछ नोट करूं, लिखते लिखते तो ये स्वभाव में नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहता था कि नौकरी करना मेरे स्वभाव में नहीं था, किसी के अंडर में रह जाएं, हम जाति से ब्राह्मण हैं, माफ़ करना सभी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि सन 80 से लेकर अभी तक मेरा लंच बॉक्स सार्वजनिक रूप से मेरी टेबल पे पड़ा रहता था। ऑफिस के अंदर सभी जाति के कर्मचारी काम करते हैं, सबके लिए छूट थी कि मैं क्या सब्जी लाया हूँ, मैं क्या रोटी लाया हूँ। किसी को जगदीश जी, किसी को भी कोई भूख लग रही हो तो उसमें से खा सकता है। तो हमें ब्राह्मण हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाति व्यवस्था में कट्टर हूँ क्या, लेकिन मैं स्वभाव की बात बता रहा हूँ कि नौकरी करना मेरे स्वभाव में नहीं था। मैं मिनीचर आर्ट पेंटिंग का काम उस समय करता था, पिताजी की आज्ञा हुई मैंने नौकरी करी। उस नौकरी को 40 साल तक मैंने, तो कठोरता का जो आया स्वभाव आया, तो गलती कहीं पे भी देखी तो उसको कई बार किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है कि किस जगह पे कोई बात कहनी है नहीं कहनी है, वो अपने मन में महसूस के रह जाता है क्या। लेकिन मैं नहीं चूका कहीं पे भी, मैं भली अधिकारी के सामने भी, कर्मचारी के सामने भी, पियोन के सामने भी और सबके सामने जो मेरे मन का उद्गार था मैंने उसी समय व्यक्त किया कि सर इसमें ऐसा ठीक है। तो कर्मचारी को भी मैंने तो लगा हो आप लोगों को कि मेरा थोड़ा कठोर व्यवहार रहा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं रही मन में मेरे किसी के भी प्रति कोई दुर्व्यवहार, कोई दुर्भावना कभी भी नहीं रही। और इस प्रकार से जो है मैंने मेरा जीवन यापन किया है और नौकरी पूरी की है। राजकीय कार्य निर्वहन के दौरान यदि मेरे से कोई आप लोगों का दिल दुखा हो तो आप लोगों मेरे को क्षमा करें। सारी बात आज यहीं ख़त्म करें उसको। भविष्य में भी आपको यदि मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं उदयपुर का ही रहने वाला हूँ, आप फ़ोन कर सकते हैं, मेरे को बुला सकते हैं, मेरे से कोई बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से मैं हमेशा उसके लिए तैयार हूँ। आप सबको एक बार बहुत बहुत वापिस धन्यवाद। सारांश, और जैसा कि आपने शोभला जी ने बताया, ये बताया हर, अब मैं श्रीमान सारे क्षेत्रीय अधिकारी से निवेदन करना चाहूँगा कि स्मृति चिन्ह आपको दे दो, क्षेत्रीय अधिकारी आ जाए।
चंद्रकांता सप्तती इत्यादि सारा, और जो साधु संतों के जो ये मेरे जीवन का एक अलग से चैप्टर रहा। जब मैं ग्रेजुएशन किया मैंने, तो मेरे कोर्स के जो बुक पढ़ता था उसमें मेरा दिमाग नहीं लगता था। जैसे तैसे सेकंड है, थर्ड है, इस तरीके से करके और हमने सारा पढ़ाई किया, लेकिन मेरा दिमाग लगता था सरस्वती भवन। यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, कभी जाइएगा, बहुत पुरानी लाइब्रेरी गार्डन के अंदर। वहाँ पे अच्छी अच्छी दुर्लभ और प्राचीन पुस्तकें हैं। जो जिन चंद्रकांता संतति का नाम इन्होंने लिया, तो बहुत बाद में जाके उस पर एक सीरियल भी आया चंद्रकांता पे, तो वो सीरियल आया। और उस जमाने का जैसा इन्होंने बताया कि इतने किलो का बुक था, उसके 18 भाग थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बताता हूँ कि 4 वेद, 18 पुराण, 52 उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये सारे जो, इससे अलावा भी बहुत सारी, कम से कम 250, 300, 400 हर धर्म का, मेरे ईसाई धर्म का इतिहास बुक्स है, मोहम्मद इस्लाम धर्म की बुक्स है, ये सारा मैंने अध्ययन किया मेरे जीवन में, और उन पे चलने का मैंने कोशिश भी किया। जो मेरा कमजोरी थी छोकोलाल जी ने और नारायण सिंह ने जो बताई, इसका इनको पूरा अधिकार और हक था, और जो सही बात थी वो भी इन्होंने बताई। जब मैं आज 20 साल हुए, मैं जब जोधपुर गया था, जोधपुर से जब मैं आया था वापस यहाँ पे, मैं पूरा सात्विक जीवन यापन मेरा कर रहा हूँ। 2 घंटा मैं सुबह एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, व्यायाम करता हूँ, 1 घंटा शाम को घूमता हूँ, और इस प्रकार से 60 साल तो मैंने मेरे से जीवन के निकाल लिए हैं। बाकी आगे भी जो है आपके सहयोग के, सबके सहयोग से और निकल जाए। फोटो ले बेटा, तू ले रहा बेटा हमारे दोनों का, हिमांशु ले गए, ले ली दो। वाह, धन्यवाद। तो नरोदा संघ के जो सदस्य भी है, बहुत अच्छे गानों के शौकीन है। कम से कम इनके पास 10,000 की जो है गानों की पूरी श्रृंखला होगी, और आज भी लिखते हैं पोस्ट कार्ड जो है गानों सुनने, जो पुराने विविध भारती में जो है आज भी जो है वो गाने इनकी फरमाइश आती है, उनका नाम आता है ना। तो उसके अलावा जो कोई, चाहे मकान का नागल कराना हो, चाहे शादी ब्याह कराना हो, चाहे कोई भी है ना पूजा वगैरह करानी हो, तो भी आप लोगों से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, अभी फ्री हो गए तो उस सेवाओं का लाभ ले सकते हैं आप। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।